हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो देखिए सीटेट अगस्त का पेपर आपका जो ऑफलाइन होना है 20 अगस्त को, उसकी तैयारी तो आप कर रहे होंगे। बट आज हम स्पेसिफिक एक सब्जेक्ट की बात करने वाले हैं, मैथ्स की, गणित की। देखिए कुछ ऑफलाइन तरीका भी है और कुछ ऑनलाइन भी। आप तो करते ही होंगे, आप ऑफलाइन भी प्रैक्टिस करते होंगे, ऑनलाइन भी। बट ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो मैथ को लास्ट के लिए रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप क्या करते होगे, कभी भी प्रीवियस पेपर करते होगे तो कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ सब्जेक्ट्स को कर लेते हैं पहले, सीडीपी हो गया, ईवीएस हो गया, हमारा इंग्लिश, हिंदी, बट मैथ का लास्ट में रखते हैं और मैथ की प्रैक्टिस भी हम डेली नहीं करते हैं। तो आज मैं कुछ चीज़ें आपको बताने वाली हूँ और कुछ ट्रिक भी बताने वाली हूँ कि कैसे आपका मैथ कमज़ोर है, आपको मैथ से बहुत डर लगता है, आप मैथ्स को पढ़ते नहीं हो, फिर भी कुछ चीज़ें जो आपको डेली करनी है उस मदद से जो है आपका भी स्कोर बहुत अच्छा आने वाला है। ठीक है, तो जो लोग पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको अपडेट के साथ साथ क्लासेस भी मिलती रहेंगी। देखिए सबसे पहले एक काम आपको करना है, जिसका मैथ अच्छा है वो तो लास्ट में प्रैक्टिस कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। आप सभी जानते हो कि जिसका मैथ का बैकग्राउंड रहता है तो वो उतना प्रैक्टिस मैथ का नहीं करते हैं, उनका जो सब्जेक्ट वीक होता है वो उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। बट वहीं पर जिसका मैथ बैकग्राउंड नहीं रहा है, उनका मैथ्स भी कमज़ोर है, उनके नंबर नहीं आ पाते हैं, फिर भी वो लोग मैथ्स पे ध्यान नहीं देते हैं। ये गलती नहीं करना है। आप बस हर दिन एक कोशिश करो कि 1 घंटे आपको मैथ्स के लिए देना है। वैसे भी जो 1 to 5 का जो प्राइमरी का हमारा मैथ्स होता है ना, बहुत आसान होता है कंपेयर टू जो हमारा 6 to 8 है। देखिए मैं आपको आज प्राइमरी वाली बात बता रही हूँ, साथ में आपको पेपर 2 का भी बताऊंगी। देखिए पेपर 1 का मैथ्स आपको पता है 15 नंबर की पैडागॉजी आएगी, 15 नंबर का कंटेंट। तो सबसे पहले क्या करो कि जो भी सीटेट ने सिलेबस दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको पूरा जो मैथ्स का कंटेंट है हर दिन चैप्टर वाइज करना है। ठीक है, और वो बहुत आसान होता है। उसमें सिंपल कुछ आपको मल्टीप्लिकेशन, ऐड वाले ऐसे कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। आप अच्छा सोचो कि 30 नंबर का पेपर आएगा, 30 में से 15 नंबर अगर पैडागॉजी वाला आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो, हर दिन कोशिश कीजिए। जिसका मैथ्स वीक है उनके लिए बता रही हूँ, आपको पैडागॉजी पे खास करके ध्यान देना है। क्यों, वो सुनिए। देखिए मान लीजिए आप 15 नंबर की पैडागॉजी कर रहे हैं और उसमें आप मान लो कि आपके पूरे सही हो जाते हैं, तो आपके उसमें 40 नंबर आ गए, 1-2 नंबर मान लो कम हो गया। साथ में आप कंटेंट की प्रैक्टिस कर रहे हो, उसमें आपका उतना नहीं अच्छा हो पा रहा है, फिर भी आप 10 सही कर ले रहे हो, तो आपके नंबर तो वैसे ही 24 नंबर आ जाएंगे 30 में से। मैंने तो अभी सबसे मिनिमम नंबर बताया है। तो पैडागॉजी पे खास करके ध्यान देना है। साथ में जो 15 नंबर का कंटेंट है वो कहाँ से करें, सबसे बड़ा यही सवाल है। तो देखिए उसके लिए आपको कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है, बस सीटेट के सारे मैथ्स के पेपर आप उठा लीजिए और सब करते जाइए। आपको पता होगा अभी केंद्रीय विद्यालय का जो एग्जाम था उसमें भी मैथ्स में वही क्वेश्चन पूछे गए थे जो सीटेट में आते थे। आप सोचिए, तो सीटेट के जो पेपर होते हैं ना, प्रीवियस ईयर पेपर, जिन लोगों ने भी पीवाईक्यू किया था सीटेट का, उनका केवीएस के मैथ्स बहुत वीक स्टूडेंट्स थे, बट फिर भी उनका मैथ्स काफ़ी अच्छा गया है केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम। तो सीटेट का जो पेपर होता है मैथ्स का काफ़ी अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, बहुत ही ईजी होता है। बस हाँ, जिसको डर लगता है वो कभी शायद उसको देखते ही नहीं है, इसीलिए उन्हें सब पता ही नहीं चल पाता है कि इतना आसान पेपर आता है। एक ट्रिक सुन लीजिए ध्यान से। देखिए आप कुछ भी मैथ्स का करते हो ना, जैसे कि अगर मैं पेपर 1 प्राइमरी की बात कर रही हूँ, तो जब भी आप उन सवालों को करिए, मान लीजिए आपने 15 क्वेश्चन आज उठा लिया, किसी भी साल का, ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी जो भी आपके पास हो, आप उस 15 क्वेश्चन को करिए। ठीक है, उसके बाद से देखिए कि आखिर में कौन कौन से क्वेश्चन जो है ना बार बार रिपीट हो रहा है, आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। यकीन मानिए वो क्वेश्चन आपको हर हाल में इस बार भी देखने को मिलेगा, क्योंकि सीटेट का एक पैटर्न चलता आया है। वो कुछ क्वेश्चंस को ना हर साल पूछते हैं, तो आपको भी करना है, जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहा है आप उसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए एंड उसको हर दिन उसी टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि उससे क्या होगा ना कि आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, साथ में आपको ये भी पता चल जाएगा कि अच्छा ये क्वेश्चन तो बार बार पूछ रहा है, अगर ये एग्जाम में आ जाएगा तो मुझे हर हाल में ये वाला क्वेश्चंस करना ही है। तो इससे क्या होगा कि कम टॉपिक्स पढ़ के आप स्कोर कर सकते हो ज़्यादा, और पेडागॉजी भी है। साथ में एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, कम पढ़िए बट उसको बार बार पढ़िए। अब ये नहीं कि आपने मैथ्स का एक सवाल आज लगा दिया आप उसको छोड़ दिए। अब देखिए आपका थोड़ा मैथ्स वीक है तो आपको थोड़ी प्रैक्टिस तो करनी ही होगी, वो भी हर दिन, वो भी सीटेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग। आप कोई भी ऐसे प्रैक्टिस बुक मत उठा लीजिएगा। बहुत से लोग क्या करते हैं, उनके पास मैथ्स की कोई भी बुक रहती है वो उठा लेते हैं। मैथ्स का जो एग्जाम का पैटर्न है वो सीटेट का बाकी जो दूसरे एग्जाम्स होते हैं उससे काफ़ी अलग है, आप जानते ही हैं। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, पैडागॉजी हर दिन करना है मैथ्स की, साथ में 15 नंबर का कंटेंट, मॉक टेस्ट या कोई भी ऐसे प्रैक्टिस सेशन चल रहा है वो नहीं करना है। सीटेट का जो पीवाईक्यू का जो सीरीज है केवल वही करना है, और उसमें से जो क्वेश्चन आपको लगता है कि बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको नोट करके फिर उस पर काम कीजिए। बस ये 2-3 चीज़ें आपको हर दिन करनी है।
एक चीज़ और, आज से अभी से आपको मैथ्स के लिए हर दिन 1 घंटे देना है, 1 से 2 घंटे बस, दैट्स इट, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आपका मैथ उतना अच्छा नहीं है तो लास्ट के लिए मत रखना कि 10 दिन में मैराथन देख के आप मैथ्स में 30 में से 30 या 20-25 नहीं स्कोर कर सकते हो। वो आपकी हर दिन की मेहनत होती है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें आपको करनी है, तो इससे आपका 30 में से 30 बहुत से लोगों के आए हैं इतना मैथ्स वीक होने के बावजूद भी, क्योंकि उन्होंने 2 चीज़ों पे काम किया, एक पैडागॉजी, साथ में PYQ। बस ये 2 चीज़ें करिए, आपका नंबर 100% 30 में से 30 आएगा। और हाँ, एक चीज़ और है, जो लोग मैथ्स पे ध्यान नहीं देते हैं, मैथ्स को लास्ट के लिए रख देते हैं, यकीन मानिए उनका सीटेट का जो पेपर रुकता है ना, वो मैथ्स की वजह से रुक जाता है, क्योंकि वो लोग मैथ पे ध्यान नहीं देते हैं। फिर वहाँ पे 10 नंबर आते हैं, 12 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, और पता चला कि कुछ 2-4 नंबर की वजह से रुक गया। और वहीं अगर आपने मैथ्स में भी प्रैक्टिस की है, बाकी सब्जेक्ट भी आपका अच्छा खासा है, सब में 20-25 नंबर आ रहे हैं, मैथ्स में भी आपके 20-25 नंबर आ रहे हैं, तो आपका कहाँ से रुकेगा सीटेट, ठीक है। तो यही आपको करना है, साथ में पेपर 2 में भी आपको यही करनी है, जो टॉपिक ज़्यादा पूछा जाता है उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो आई होप आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।